के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर इत्तलात ने कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के गिरां कदर किरदार की तारीफ की है। लबनान के जुनूबी हिस्सों में इसराइली फौज के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का एक मैच मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आजमाइश के इस वक्त में आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम जारी रखेगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज लाहौर में हालिया इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की सब्सिडीज पर अमल दरामद होने वाली पेशरफ्त के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि किरायों में इजाफा रोकने के लिए मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए जबकि मिनी बसों और वैन्स को 40,000 रुपए इआनत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने में मदद के लिए ट्रकों और माहाना 70,000 रुपए, बड़े सामान की गाड़ियों को 80,000 रुपए और डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान के क़याम, इस्तेहकाम और दिफा में मसीही बरादरी की गिरां कदर खिदमात को सराहा है। उन्होंने आज लाहौर में ईस्टर के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये खिदमात मुल्क की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएंगी। अताउल्लाह तारड़ ने इलाकाई तनाज़े और इसके आलमी असरात की वजह से कौम को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल मालिकान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी फराहम कर रही है ताकि आवाम पर बोझ कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब भर में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुहैया कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म और वफाक की हुकूमत आवाम को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह आगाह है और रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के फरोग के लिए आलमी कंपनियों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की की रफ्तार में तेजी आ रही है। इसी तनाजुर में वियोन और जैज़ ने क़यादत वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में $1 अरब का सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया। ये सरमायाकारी आइंदा 3 साल में राब्ते और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वियोन ग्रुप ने गुज़श्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान में $11 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की है और कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपए से ज्यादा हिस्सा डाला है। 190 मेगाहर्ट्ज़ इजाफी स्पेक्ट्रम से नेटवर्क मजबूत और 5G समेत जदीद डिजिटल खिदमात के आगाज की राह हमवार हुई है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों और आलमी सतह पर इसकी मरकजी हैसियत से भारतीय हुकूमत भोखलाहट का शिकार हो गई है। गोदी मीडिया गुमराह कुन बयानियों को फरोग दे रहा है जिसमें पाकिस्तान को माली तौर पर दिवालिया और सिफारती तौर पर कमजोर जाहिर किया गया है। मगरबी बंगाल, आसाम और दूसरी रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के नए सिलसिले का आगाज किया है। ऑपरेशन सिंदूर की शर्मिंदगी का दाग धोने की कोशिश में भारत ने मशकूक और बार बार दोहराया गया झूठा बयानिया इख्तियार कर रखा है। इससे पहले भारत के उमूर खारजा के वजीर ने अपनी हुकूमत की सिफारती नाकामियों को छुपाने की नाकाम कोशिश के दौरान नामाकूल और गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल की। भारत के झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बार बार इजहार से जाहिर होता है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से कोई सबक नहीं सीखा गया और इसे मजीद नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने अमेरिका के 2 C-130 तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। ये दावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के चंद घंटे बाद किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि F-15E जंगी तैयारा गिरने के बाद ईरान में लापता होने वाले अमेरिकी अहलकार को बहिफाजत निकाल लिया गया है। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने ईरान में बोशहर जौहरी बिजली घर के करीब अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि इससे कोई जौहरी हादसा हो सकता है।
لبنان کے جنوبی حصوں میں اسرائیلی فضائی حملے میں 4 سالہ بچی سمیت کم از کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے غویرے کے لیے جبری انخلا کی دھمکی جاری کرنے کے بعد بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر بھی حملہ کیا. اور آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا. میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.